वहाँ पर बाकलीवाल ने थगड़ा बांध को अपने पर्सनल फायदे के लिए बनाया था। मैं तब भी बोला था जब कांग्रेस की शासन इस पे लगातार पैसा लगा रही थी, अपने लोगों को उपकृत करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया। दुर्ग नगर निगम जो है वो टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया है। जनता के टैक्स के जो पैसा है उसको यहाँ पे लगा के अपने लोगों को फायदा पहुंचा के इससे सिर्फ उपकृत कांग्रेस के लोग हुए हैं और धीरज बाकलीवाल वहाँ पर हुए। उनके लोगों को टेंडर दे दिया गया। इस जगह का 1% भी लाभ दुर्ग शहर की जनता को नहीं मिल रहा है। ये टोटल ठप हो चुका है ये यहाँ पे, और उनके लोग यहाँ से कमा के निकल चुके। वो इतना दबाव बनाए पड़े हैं नगर निगम के ऊपर में कि अपने लोगों को किस प्रकार से उनको काम दिया जाए, उनका ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है पहले सौंदर्यीकरण के नाम से कितना अच्छा हुआ करता था, अभी वर्तमान में तो बीजेपी की शासन, आप आज की डेट में आके देख लीजिए आज क्या हाल हो चुका है। दुर्ग शहर को एक पर्यटन स्थल दिया गया, लेकिन आज वैसा नहीं है। इस वक्त हम दुर्ग के ठगड़ा बांध में खड़े हुए हैं। जी हाँ, ठगड़ा बांध जो दुर्ग का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में ठगड़ा बांध को जाना जाता था, और ये सबसे लगभग करोड़ों रुपए की लागत लगा करके ठगड़ा बांध का निर्माण कराया गया था। इस सोच के साथ दुर्ग में एक कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, तो शायद ठगड़ा बांध के निर्माण से पिकनिक स्पॉट बनेगा और यहाँ पर लोग शाम के समय, सुबह के समय आएंगे, मनोरंजन करेंगे, बच्चों को लेके आएंगे, बुजुर्ग यहाँ पर कुछ समय बिताएंगे। लेकिन ठगड़ा बांध, जिस तेजी से ठगड़ा बांध की शुरुआत की गई थी, जिस तीव्रता से ठगड़ा बांध का निर्माण किया गया था, शायद अब लगता है कि उतनी ही तीव्रता से ठगड़ा बांध अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे ठगड़ा बांध की स्थिति की। फिलहाल स्थिति उतनी अच्छी ठगड़ा बांध की अभी नहीं है। अभी हम बताना चाहेंगे कि 12:30 बजने वाले हैं और 12:30 बजे ठगड़ा बांध में लोगों का आना जाना लग जाता था, क्योंकि इसकी सुंदरता की चारों तरफ जो है वो वाहवाही थी। लोग इस ठगड़ा बांध के निर्माण के बाद इसकी सुंदरता की बात करते थे और अवश्य ही ठगड़ा बांध में घूमने को आते थे, चाहे दिन हो चाहे रात। लेकिन यहाँ पर अभी देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ठगड़ा बांध में मनोरंजन के लिए या घूमने के लिए नहीं आया है। कुछ लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि शाम के समय जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन शाम के समय में भी इक्का दुक्का लोग ही ठगड़ा बांध में पहुँचते हैं। कारण क्या है ये भी आपको हम बताते हैं। ठगड़ा बांध को की सुंदरता को लेकर के जिस तरीके की बात नगर निगम के द्वारा की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में ठगड़ा बांध में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लोग देखने के लिए आए। यहाँ पर जितने भी स्टॉल बने हुए हैं, लोगों का कहना है कि स्टॉल बने तो हैं, लेकिन यहाँ पर लगने वाले स्टॉल में जो व्यंजन मिलते हैं, जो खाद्य सामग्री मिलती है, वो इतने महंगे हैं कि शायद उसे आम जनता खरीद नहीं पाती है। वहीं अगर साफ सफाई की बात करें तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ठगड़ा बांध में जो तालाब था, काफी सारे लोगों को यहाँ से हटा करके उनका अलग से व्यवस्थापन किया गया था, और उसके बाद ठगड़ा बांध में ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये इस सरोवर का निर्माण किया गया था इस सोच के साथ कि यहाँ पर बोटिंग होगी, यहाँ पर लोग आएंगे, तालाब की सुंदरता को देखेंगे। लेकिन दूर दूर तक अभी कहीं पर भी जो है वो बोटिंग का नामो निशान नहीं। तालाब की गंदगी की यदि बात करें, दूर दूर तक तालाब जो है वो गंदगी से पटा है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बोटिंग करने की इच्छा से अब नहीं पहुंच रहा है। कांग्रेस के मोहित वाल्दे जी से बातचीत करी तो उनका क्या कहना था ये आपको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने के महापौर जो हैं, महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ठगड़ा बांध प्रोजेक्ट का निर्माण किया था। यहाँ पर मोहित वाल्दे जी, आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जो भाजपा इल्जाम लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। जी बताइए। जी, जिस प्रकार से अभी ये जो ठगड़ा बांध के ऊपर में जो बीजेपी के द्वारा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के हमारे मेयर साहब के ऊपर में जिस तरीके से कि अपने अपने लोगों को निविदा के माध्यम से सब चीज प्रक्रिया का वो कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में शासन बैठी है, वो इतना दबाव बनाए पड़े हैं नगर निगम के ऊपर में कि अपने लोगों को किस प्रकार से उनको काम दिया जाए, उनका ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि आप अगर विषय में आकर आके देखेंगे ठगड़ा बांध को लेकर, पहले सौंदर्यीकरण के नाम से कितना अच्छा हुआ करता था, अभी वर्तमान में तो बीजेपी की शासन, आप आज की डेट में आके देख लीजिए आज क्या हाल हो चुका है। आज वहाँ का मतलब बोला जाए एक सौंदर्यीकरण करके एक दुर्ग शहर को एक पर्यटन स्थल दिया गया था, लेकिन आज वैसा नहीं है। क्या लगता है आपको, पार्टी बेस पर ये अपने अपने स्वार्थ को देखते हुए ठगड़ा बांध किया जो है सौंदर्यीकरण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कांग्रेस के समय का वो निर्माण हुआ है और उस वक्त आपका कहना है कि उसकी देखरेख होती थी, लेकिन वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो क्या भाजपा की सरकार है इसलिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा? जी जी, ये बिल्कुल सही बात कहा है आपने कि जिस प्रकार से भूपेश जी की सरकार होती थी तो उसमें
मतलब एक उस जगह को एक दुर्ग शहर का एक नाम उज्जवल दिखाया गया है कि दुर्ग शहर में इतना बड़ा एक बांध मिला है जो आम जनता को वहाँ पर पिकनिक विकनिक और अपने परिवार को ले जाकर वहाँ पर हर प्रकार की मतलब एक व्यवस्था बना दी गई थी। लेकिन बीजेपी शासन आते ही ये इस तरीके का माहौल खड़े करना बहुत ही सरासर गलत है। जो कि विधायक जी वर्तमान में बैठे हैं हमारे गजेंद्र यादव जी, वो अपने लोगों को किस तरीके से नगर निगम में दबाव बनाना चाह रहे हो वही जाने। और हमें तो इतना ज्ञात है कि हमारे जो कांग्रेस कमेटी के जो भी आरोप लग रहा है ये सरासर गलत है। दुर्ग नगर निगम में महापौर बाकलीवाल ने थगड़ा बांध को अपने पर्सनल फायदे के लिए बनाया था। मैं तब भी बोला था जब कांग्रेस की शासन इस पे लगातार पैसा लगा रही थी, अपने लोगों को उपकृत करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। इस पे कोई सोचा नहीं गया था कि ऐसा नहीं चल सकता करके, और बहुत सारे लोग इससे सिर्फ उपकृत हुए हैं। ये आज किस स्थिति में है वो आप शाम को देखो, सुबह देखो, यहाँ पे इक्का दुक्का लोग आपको दिखेंगे। और दुर्ग शहर को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। दुर्ग नगर निगम जो है वो टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया है। जनता के टैक्स के जो पैसा है उसको यहाँ पे लगा के अपने लोगों को फायदा पहुंचा के इससे सिर्फ उपकृत कांग्रेस के लोग हुए हैं और धीरज बाकलीवाल महापौर हुए हैं। पूरा उन्हीं के लोगों को फायदा मिला है। दुकानों के नाम पे शुरू से अवैध वसूली की गई है वहाँ पे, और उसके बाद आज भी आप देख लेना उनके लोगों को टेंडर दे दिया गया जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध था। टेंडर ऐसा दिया गया कि जब तक चाहे उन लोग चला सकते हैं, और जितने जो लोग थे जिनको मिला था वो सभी कांग्रेसी लोग थे। यहाँ भाजपा के व्यक्तियों को नहीं मिला है। वो शुरू में दिखावे के लिए, जब उद्घाटन कराना था तो वो सब दिखावे के लिए कुछ दिन ये सब चलाया गया। आज इस जगह का 1% भी लाभ दुर्ग शहर को नहीं मिल रहा है, दुर्ग शहर की जनता को नहीं मिल रहा है। ये टोटल ठप हो चुका है ये यहाँ पे, और उनके लोग यहाँ से कमा के निकल चुके हैं। ठगड़ा बांध में स्थित तालाब की स्थिति से हमने आपको अवगत कराया। जिस तरीके से वर्तमान में तालाब की स्थिति है, आपने यहाँ पर देखा तालाब जो है वो काफी सारे जलकुंभी से, कमल के पत्तों से पूरी तरीके से ढक गया है, कचड़े से पट गया है, जिसके कारण यहाँ पर अब लोग बोटिंग करने में शायद डर रहे हैं। वहीं अगर हम स्टॉल की बात करें तो ये तमाम सारे स्टॉल लगे हुए, कुछ झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन साफ तौर पर लोगों का कहना है कि स्टॉल में जो खाने पीने की सामग्री है वो इतनी महंगी रहती है कि शायद आम आदमी उस खर्चे का वहन नहीं कर पाता है। वहीं जब हमने यहाँ बैठे कुछ लोगों से बातचीत की, खास करके यहाँ के गार्ड से भी जब हमने बातचीत की, हमने उनसे पूछा कि ठगड़ा बांध का समय जो था वो 12 बजे का था, 12 बजे ठगड़ा बांध खुल जाता था और यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचना शुरू कर देते थे। लेकिन गार्ड ने हमें ये बताया कि शायद दिन के समय में अब ठगड़ा बांध में कोई भी नहीं आता, जिसके कारण इसका समय बदल दिया गया है। 12 बजे के स्थान पर अब ठगड़ा बांध खुलने का समय 2 बजे कर दिया गया है। लेकिन 2 बजे भी स्थिति जो है वो ऐसी ही रहती है। ठगड़ा बांध में दिन के समय में कोई भी नहीं पहुंचता। वहीं अगर हमने शाम की बात की तो गार्ड का कहना था कि शाम को भी इक्का दुक्का लोग ही पहुंचते हैं। और ठगड़ा बांध को मनोरंजन स्थल में जो लोग यूज करते थे, मनोरंजन की दृष्टि से यहाँ पर पहुंचते थे, ठगड़ा बांध में अब वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भाजपा ने सीधे तौर पर ठगड़ा बांध की स्थिति को लेकर के आरोप लगाया है कि ठगड़ा बांध का निर्माण दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा जो है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करवाया गया था, और काफी जल्दी जो है इस ठगड़ा बांध के टेंडर को देने में काफी जल्दी की गई। टेंडर प्रक्रिया में भी सारे अपने लोग ही थे बाकलीवाल जी के, जिन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ठगड़ा बांध का निर्माण कराया। वहीं जब हमने कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि मोहित वाल्दे जी से बातचीत की तो उनका कहना था कि जो स्थिति ठगड़ा बांध की है उसके लिए जिम्मेदार किसी को कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि पार्टी बेस पे बातें की जा रही ठगड़ा बांध को लेकर के। ठगड़ा बांध जो है वो पार्टी की भेंट चढ़ गया है। एक तरफ भाजपा का शासनकाल है, जब ठगड़ा बांध का निर्माण हुआ उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में ठगड़ा बांध का निर्माण कराया गया था। लेकिन अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है। विधायक प्रतिनिधि का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो है ठगड़ा बांध की स्थिति काफी अच्छी थी, उसके सौंदर्यीकरण की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा था और कहीं ना कहीं जो घूमने वाले पर्यटक थे वो भी यहाँ पर पहुंच रहे थे। लेकिन अब भाजपा शासनकाल में ठगड़ा बांध अपनी जर्जर स्थिति पर पहुंच रहा है, क्योंकि शहर में जो शहर सरकार निगम की है और विधायक गजेंद्र यादव जो है वो निगम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और उस पार्टी की भेंट जो है वो आज ठगड़ा बांध चढ़ रहा है। फिलहाल मोहित वाल्दे जी का कहना है कि पार्टी देश को रखते हुए बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए और ठगड़ा बांध का निर्माण जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ किया गया था उस ओर दोनों ही पार्टी को ध्यान देना चाहिए। सौंदर्यीकरण की बात यदि कहें तो कुछ थोड़ा सा काम अभी थोड़ा साफ सफाई की व्यवस्था ही यदि ठगड़ा बांध में कर दी जाएगी तो शायद ठगड़ा बांध
अपने पहले वाले स्वरूप में जनता को फिर से मिलेगा। फिलहाल देखना होगा पार्टी की भेंट चढ़ रहा ठगड़ा बांध आगामी दिनों में इसमें किसी का ध्यान दिया जाएगा या नहीं, या यूं ही ठगड़ा बांध अपना अस्तित्व खोता रहेगा। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से ठगड़ा बांध था और सबसे दुर्ग का सबसे महंगा प्रोजेक्ट ठगड़ा बांध ही था। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।